नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। इन दिनों कांग्रेस के नेताओं में एक अजीब सी होड़ मची हुई है। कोई कांग्रेस नेता किसी मुद्दे की तारीफ करता है तो उसी पार्टी का दूसरा नेता उसी मुद्दे को खारिज कर देता है, यानी कि पहले तारीफ और फिर बाद में शिकायत। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की, लेकिन 24 घंटा बीतते बीतते कांग्रेस के एक अन्य सांसद ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अल कायदा से कर दी। इसी कड़ी में कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिक्कम टैगोर का बयान सामने आया। इस बयान में उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अल कायदा से कर दी है। पहले दिग्विजय सिंह का बयान और फिर अब मणिक्कम टैगोर का बयान आने के बाद राजनीति में हलचल मच गई है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर ये मणिक्कम टैगोर है कौन। दरअसल मणिक्कम टैगोर तमिलनाडु के विरुधुनगर संसदीय सीट से सांसद है। मणिक्कम टैगोर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि आरएसएस और अल कायदा का काम एक जैसा है। दोनों संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं और समाज में विवाद पैदा करते हैं। उन्होंने कहा अल कायदा और आरएसएस का काम एक ही है, दोनों नफरत फैलाते रहते हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने ये भी जोड़ा कि हम गांधी की पार्टी से हैं। टैगोर ने आगे कहा कि कांग्रेस नफरत के खिलाफ खड़ी पार्टी है और वह मोहब्बत की राजनीति में विश्वास रखती है। आरएसएस से सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आरएसएस और अल कायदा जैसे संगठन ज्यादा संगठित हो, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं सीखूंगा। मणिक्कम टैगोर के इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी प्रवक्ता नलीन कोहली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस की तुलना किसी जिहादी आतंकी संगठन से करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की तुलना आतंकवादी संगठन से की जा सकती है। ये बयान बेहद आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। क्या कांग्रेस आधिकारिक तौर पर आरएसएस की तुलना आतंकी संगठनों से करती है? इस विवाद की जड़ दिग्विजय सिंह का एक्स पोस्ट है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा, उन्हें ये फोटो क्यूरो साइट पर मिली है और ये बहुत प्रभावशाली है। जिस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की तारीफ के तौर पर देखा गया। इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। विवाद जब बढ़ने लगा तो दिग्विजय सिंह ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्होंने केवल संगठनात्मक ढांचे की बात की है, न कि आरएसएस की विचारधारा की। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं आरएसएस मोदी जी और उनकी नीतियों का घोर विरोधी हूँ। मैंने सिर्फ संगठन की शक्ति की बात की। जो मुझे कहना था वह मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग में कह दिया है। इससे पहले सिद्ध मैया के बेटे यतेंद्र सिद्धार्थ मैया भी आरएसएस पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह लागू करना चाहता है जैसे तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को बलपूर्वक लागू करता है। उनके इस बयान के बाद कर्नाटक में राजनीतिक घमासान मच गया था और राज्य सरकार ने संघ से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों पर प्रतिबंध भी लगाए थे। हालांकि बाद में अदालत के हस्तक्षेप के बाद सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े थे। ऐसे बयानों से कांग्रेस को न केवल राजनीतिक नुकसान होता है, बल्कि उसकी वैचारिक स्थिति भी सवालों के घेरे में आ सकती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।